प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरे मन से पढ़ाई में लगे हुए होंगे। हम लोग कर रहे थे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 5 तक देखा था। आइए अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन 6 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया जा रहा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी ये जो फिगर दिया जा रहा है इसमें देखकर हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए एक आयताकार फील्ड जो है वो ABCD है, ठीक ना। इसका विकर्ण जो है, छोटी भुजा क्या है, X है। विकर्ण जो है इस X से 60 मीटर अधिक है, तो यानी विकर्ण कितना होगा, X + 60। और दूसरी चीज, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो यानी बड़ी भुजा कितनी होगी, X + 30। यानी विकर्ण X + 60 और दूसरी भुजा जो है वो X + 30। तो इट मीन्स अगर X की वैल्यू हमें पता हो जाए तो हम जाहिर सी बात है उसकी दूसरी भुजा और विकर्ण की लंबाई दोनों को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि X जो है, ठीक ना, यानी BC = X मीटर। Let in the rectangular field ABCD, BC = X मीटर। Then AC क्या है, ये है X + 60 मीटर एंड AB = X + 30 मीटर। बाई पाइथागोरस थ्योरम यानी जो कि एक राइट एंगल के लिए दिया गया है। यानी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय दी गई है, जिसमें कहा जाता है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज, जैसे यहाँ पर B है, समकोण त्रिभुज में जो विकर्ण है, विकर्ण पर बना हुआ वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं यानी लंब और आधार पर बने हुए वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी AC² = BC² + AB²। तो AC बराबर क्या है, X + 60 का होल स्क्वायर, और BC क्या है, वो X² + AB²। AB कितना है, X + 30 का होल स्क्वायर। इसी को अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हुआ A + B का होल स्क्वायर, यानी A² + 2 × A × B + B² इज इक्वल टू X²। अब इसे X + 30 यानी A + B का होल स्क्वायर के रूप में ब्रेक करते हैं। तो ये हुआ X² + 2 × X × B A × B + B का होल स्क्वायर। तो ये हुआ X² और 60 × 2 = 120X + 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 आएगा। वैसे ही यहाँ पे X² + X², ये 32 × 60X + 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा। तो इस तरीके से ये आया X² + 120X + 3600, और इसे इक्वल साइड चेंज किया तो ये -X² -60X - 900 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये +X और ये -X कट गया, बचा -X², वो ये हो गया। फिर 120X और -60X, तो इसमें से 60 माइनस हो गया तो ये आया +60X + 3600 - 900 इज इक्वल टू 2700 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस भी माइनस हो गया। तो आ गया X² - 60X - 2700 इज इक्वल टू 0। यानी ये क्या आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जिसमें 3 टर्म है। तो इस 3 टर्म वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन X² - 60X - 2700 इज इक्वल टू 0। तो यानी 60 को हमें ऐसा
डिवाइड करना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 2700x² आए और एडिशन -60x आए। तो हम लोग 60 को क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक 90 और दूसरा 30। तो इस तरीके से ये हुआ x² - 90x + 30x - 2700 = 0। हमने x कॉमन लिया तो ये हो गया x - 90, फिर +30 कॉमन लिया तो ये हो गया x - 90 = 0। तो यानी एक फैक्टर आया x - 90 और दूसरा आया x + 30 = 0। देन x - 90 = 0, तो x = 90, चूँकि इक्वल साइड चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर x + 30 = 0, तो x = -30, इक्वल साइड चेंज किया तो -30 हो गया। इट मीन्स x = वैल्यू क्या आई, x = जो वैल्यू आई वो आई 90। क्यों कि यह जो निगेटिव वैल्यू है वो जो है किसी भी रेक्टेंगल का साइड नहीं हो सकता। भाई किसी भी रेक्टेंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए x की यह वैल्यू नहीं मानी जाएगी, जो पॉजिटिव वैल्यू है वही मानी जाएगी, क्योंकि साइड ऑफ रेक्टेंगल कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इस आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हेंस द साइड्स ऑफ द फील्ड आर BC = x। हम लोगों ने माना था ना BC = x, तो x की वैल्यू 90 आई, तो यानी BC कितनी हो गई, वो x की वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई 90 मीटर। और इस तरीके से AB = क्या है, x + 30, x की वैल्यू क्या है 90 + 30 = 120 मीटर। यानी AB ये x + 30 जो है x की जगह पे 90 रख देंगे तो ये टोटल कितनी आ जाएगी 120 मीटर। इसे इस तरीके से लगा सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया जा रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछा जा रहा है, दोनों संख्याएं, तो यानी दोनों संख्याओं को एज्यूम करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि बड़ी संख्या को मानते हैं, माना कि बड़ी संख्या x है, लेट द लार्जर नंबर बी x, देन स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी छोटी संख्या का वर्ग जो है वो क्या हो जाएगी, चूँकि 8 टाइम्स 8 गुना है तो वो हो जाएगी 8x। आल्सो स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर यानी जो x है इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा x²। गिवन डेट द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर नंबर इज 180, यानी दोनों स्क्वायर नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 180 है। तो इट मीन्स x² ये नंबर माइनस 8x स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 180। अब इसे सॉल्व करते हैं, x² - 8x और 180 को इक्वल साइड चेंज किया तो -180 = 0। 3 टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो 8x को हम लोग डिवाइड करते हैं, जिसका मल्टीप्लिकेशन 180x² हो, तो हो गया x² - 18x + 10x - 180 = 0। और x कॉमन लिया तो ये हो गया x - 18, फिर इसमें +10 कॉमन लिया तो ये हो गया x - 18 = 0। देन x - 18 एक फैक्टर हुआ, दूसरा फैक्टर x + 10 = 0। x - 18 = 0, देन x = 18 और x + 10 = 0, देन x = -10। केस फर्स्ट, व्हेन x = 18, यानी x की वैल्यू जो है जब हम 18 रखते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या का वर्ग क्या है 8x, यानी x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 8 × 18 = 144। इसलिए स्मॉलर नंबर यानी छोटी संख्या क्या हो जाएगी √144, तो क्या आ गई ±12। तो छोटी संख्या क्या होगी ±12। Thus the number are 18 and 12, या फिर 18
-12, चूँकि 12 जो है प्लस हो सकती है और माइनस हो सकती है, तो यह नंबर क्या होंगे, 18 या 12 होंगी, या 18 और -12 होगी। के सेकेंड व्हेन x इक्वल टू -10, ठीक ना, जब x बराबर -10 होगा तब क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी 8x, 8 इंटू -10 इक्वल टू -80। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर जो है वो माइनस नहीं हो सकता। अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर माइनस हो रहा है तो इट मीन्स वो क्या, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, अनरियल नंबर। इसलिए बट स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी स्क्वायर ऑफ ए नंबर हमेशा जो है पॉजिटिव होगा। इसलिए x -10 इज नॉट पॉसिबल, यह चीज़ संभव नहीं है। हैंस द नंबर आर 18 एंड 12 या फिर 18 एंड -12, यह दो संख्याएं हो सकती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग इस तरीके से अडॉप्ट करके लगा सकते हैं। अब आइए इसी के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया जा रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ ट्रेन यानी रेलगाड़ी की चाल। तो जो पूछ रहा है उसे हम एज्यूम करते हैं। लेट x किलोमीटर पर आवर बी द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी एक समान चाल ट्रेन की माना x किलोमीटर पर आवर है। देन टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर, यानी 360 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लेगी। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 360 किलोमीटर और स्पीड क्या है, एज्यूम किया है x किलोमीटर, तो कितना समय लेगी 360 बाई x आवर्स। व्हेन द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, देन जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ जाती है तब टाइम क्या होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी x में 5 ऐड हो जाएगा, तब हो जाएगा 360 बाई x प्लस 5। द टाइम टू कवर 360 किलोमीटर इज रिड्यूस्ड बाई 1 आवर। जब ट्रेन 360 किलोमीटर को 1 घंटे पहले ही तय कर लेती है तब क्या हो जाएगा, यानी 360x माइनस 360 बाई x प्लस 5 इक्वल टू 1। यह आपका इक्वेशन हो गया। इसी इक्वेशन को अब सॉल्व कर लेते हैं। x और x प्लस 5 को हमने एलसीएम लिया, तो x से x कट जाएगा, बचेगा x प्लस 5, तो 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस यहाँ x प्लस 5 कट जाएगा, x बचा, तो 360x बाई x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं कि 360 इंटू एक्स इक्वल टू 360x, 360 इंटू 5 इक्वल टू प्लस 1800 माइनस 360x, और यह पूरी वैल्यू इधर ट्रांसफ़र हो जाती है, इक्वल साइड चेंज करके 1 में मल्टीप्लाई होती है, तो ये हुई x इंटू एक्स प्लस 5। तो आप देखिए 360x प्लस है और 360x माइनस है, ये दोनों कट गया तो बचा क्या 1800 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसे इक्वल साइड चेंज करेंगे तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और 3 टर्म है, यानी द्विघात समीकरण है और इसमें 3 पद हैं। तो इसे क्या करेंगे, 5x का ऐसा डिवीज़न करेंगे कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 1800x स्क्वायर के इक्वल हो। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो x प्लस 45 और माइनस 40 कॉमन लिया तो x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो हमें मिला x प्लस 45 का और दूसरा मिला x माइनस 40 इक्वल टू 0। डैट इज x प्लस 45 इक्वल टू 0
x इक्वल टू -45, इक्वल साइड चेंज किया, और x इक्वल टू -40 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 40। तो ये जो x इक्वल टू -45 आया, बट स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। भाई चाल या तो नहीं होगी, भाई कोई आदमी या तो खड़ा रहेगा, या ट्रेन जो है या तो ट्रेन खड़ी रहेगी यानी स्पीड 0 होगी, या तो चलेगी स्पीड पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव स्पीड तो हो नहीं सकती। तो इसलिए यह x की जो निगेटिव वैल्यू आ रही है वो नहीं होगी। देयरफॉर x इक्वल टू 40, यह जो है राइट है। हैंस द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। इसे इस तरीके से लगा सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया जा रहा है, 2 वाटर टाइप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9:3/8 आवर। द टाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस दैन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टाइप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। यानी दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9:3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के पहले हमें जो पूछा जा रहा है उसे एज्यूम करेंगे। यानी पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है नल द्वारा अलग से हौज को भरने का समय, जबकि दोनों नलों द्वारा हौज को भरने का समय दिया जा रहा है। तो इसमें पहले हम कम व्यास वाले नल के भरने के समय को एज्यूम करेंगे, माना x, और फिर चूंकि बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले नल की अपेक्षा 10 घंटे कम समय लेता है, तो वो हो जाएगा x - 10। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको डायरेक्ट इक्वेशन बनाने के पहले हम लोग इसके बाद निकालेंगे इसमें 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा कितना टैंक भरा जाता है। लेट द स्मॉलर टाइप टेक्स आवर्स टू फिल द टैंक इक्वल टू x आवर। यानी छोटे व्यास वाले नल द्वारा भरे गए टैंक में लगा समय बराबर x आवर। सो द लार्जर टाइप विल टेक्स आवर्स टू फिल द टैंक इक्वल टू x - 10 आवर। यानी बड़े व्यास वाले नल द्वारा टैंक को भरने में लगा समय क्या हो जाएगा? x - 10, ठीक ना। फिर इसके बाद हम लोग दोनों नलों द्वारा, कम व्यास वाले और अधिक व्यास वाले नलों द्वारा 1 घंटे में कितना भरा जाता है। नाउ द स्मॉलर टाइप फिल्ड इन 1 आवर, कितना भरेगा टंकी का? 1/x आवर। एंड द लार्जर टाइप फिल इन 1 आवर 1/x - 10 आवर, ठीक ना। चूंकि दिया जा रहा है द टैंक फिल्ड बाई बोथ टाइप 9:3/8 आवर, 8 9 जा 72 और +3 75/8 आवर। तो जो कंडीशन दे रहा है उसके अनुसार गिवन कंडीशन 1/x + 1/x - 10 इंटू 75/8 इक्वल टू 1। अब इसी को हमें आगे सॉल्व करना है। यानी 1/x + 1/x - 10 इक्वल टू, इसे इक्वल साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 75/8 जो है वो 8/75 हो जाएगा। फिर इसमें x और x - 10 को एलसीएम लिया तो x से x कट जाएगा, ये आया x - 10 प्लस, अब यहाँ पर x - 10 कट जाएगा प्लस x बचा, इज इक्वल टू 8/75। अब इसके बाद ये x और x 2x - 10 एंड x इंटू x इक्वल टू x² और x इंटू 10 इक्वल टू 10x इक्वल टू 8/75। फिर ध्यान दीजिए, इसे हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये 8 इंटू x² इक्वल टू 8x² एंड 10x इंटू 8 इक्वल टू 80x, 10 8 जा 80x इक्वल टू 75 2 जा 150x माइनस 75 10 जा 750। अब इसके बाद क्या करते हैं? इस इक्वेशन को इक्वल साइड चेंज कर देंगे तो हुआ 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 75 इज इक्वल टू 0। यानी जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया।
अब इसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 8x² माइनस 150x माइनस 80x, तो माइनस माइनस ऐड हो गया 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें 3 टर्म है, यानी 8x² माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सभी को देखिए 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 4 जा 8, 2 115 2 जा 230, 375 2 जा 750 इक्वल टू 0। तो अब ध्यान दीजिए कि यह फर्स्ट और लास्ट टर्म को यानी 375 इंटू 4 मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा 1500। 115 को ऐसा डिवाइड करना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 1500x² हो, लेकिन उसका एडिशन जो है वो माइनस 115x हो। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 इंटू 1500 या 1500। तो इस तरीके से ये आया 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब इसमें हम 4x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हुआ x माइनस 25 और माइनस 15 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यानी इसके दो फैक्टर मिले, एक तो x माइनस 25 और दूसरा 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। x माइनस 25 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 25, इक्वल साइड चेंज करेंगे तो यह माइनस वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। वैसे ही यहाँ 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 15/4, ये इक्वल साइड चेंज करेगा पॉजिटिव हो जाएगा अपान में 4। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि यह वैल्यू क्या होगी, यह वैल्यू क्या है 10 से कम है। अगर 10 से कम है तो चूंकि बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले नल की अपेक्षा 10 घंटे का कम समय लेता है और 15/4 की वैल्यू क्या है 10 से कम है, इसलिए यह पॉसिबल नहीं है, इट इज़ रॉन्ग। ठीक ना, सही क्या है, ओनली x इक्वल टू 25, यानी x इक्वल टू 15/4 इनएडमिसिबल। चूंकि x क्या है वो स्मॉलर टैप द्वारा टैंक को भरने में लगा समय बता रहा है, तो x की वैल्यू 25 आई है, इसलिए हैंस द स्मॉलर टैप टेक्स 25 आवर्स एंड द लार्जर टैप टेक्स x माइनस 10, यानी 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 आवर्स। यानी छोटे व्यास वाला नल 25 घंटे में हौज को भर सकता है और बड़े व्यास वाला नल केवल 15 घंटे में ही हौज को भर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के पहले आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इसको आप डायरेक्ट इक्वेशन बनाने के पहले 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा भरे गए हौज के पोर्शन को मानते हैं, एज्यूम करते हैं, फिर उस आधार पर इक्वेशन बनाते हैं। ठीक, अब आइए इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया जा रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस दैन 1 पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट स्टॉपेज if the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of two train। मैसूर और बंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है ठहराव के बिना। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो चूंकि यहाँ पर दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल पूछ रहा है, इसलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं दोनों गाड़ियों की स्पीड को, यानी एक की स्पीड को x, लेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। माना कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है। सेकेंड, देन द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज x माइनस 11 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन यानी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड जो है वो x माइनस 11 किलोमीटर पर आवर होगी, वो यहाँ दे रहा है। टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, यानी टोटल कितनी दूरी चल रही है रेलगाड़ियाँ, वो चल रही हैं 132 किलोमीटर। तो इन दूरियों को तय करने में लगा समय क्या है, समय बराबर
दूरी बटे चाल। टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन, यानी एक्सप्रेस ट्रेन की द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय क्या होगा, दूरी बटे चाल, यानी दूरी क्या है 132 किलोमीटर और चाल क्या है वो एज्यूम किया है मैंने x किलोमीटर, तो ये हुआ 132/x आवर। ऐसे ही टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन, यानी सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, ये हो जाएगा 132/x-11 आवर। बाई द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन क्वेश्चन में दी जा रही है उसके अनुसार क्या हुआ, ये 132/x-11 - 132/x इज इक्वल टू 1। इसी को हम सॉल्व करते हैं। ये x-11 और x को हमने कॉमन लिया तो x-11 से x-11 कैंसिल हो जाएगा, बचा x, तो 132x माइनस, अब इसमें x से x कैंसिल होगा, बचा x-11 यानी 132 इंटू x-11 अपॉन x-11 इंटू x इक्वल टू 1। अब इसमें 132x माइनस 132x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 132 को 11 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 1452 इज इक्वल टू, इस वैल्यू को हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x। अब देखिए ये 132x प्लस में है और ये माइनस 132x है, बचा क्या 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x। इसे इक्वल साइड चेंज करेंगे तो हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद जब ये एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन आ गया तो इस इक्वेशन को देखिए ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें 3 टर्म है, तो इसके मिडिल टर्म को हम लोग ब्रेक करते हैं। कैसे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा 1452 एक्स स्क्वायर, 11x को ऐसा सेपरेट करें कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 1452 एक्स स्क्वायर के इक्वल हो, तो यानी 11 को 2 भागों में सेपरेट करना है। एक हम इसको कर देते हैं 44 और 33, यानी एक को प्लस और दूसरे को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, चूँकि माइनस 11x लाना है तो इसलिए क्या होगा, हम बड़ी वैल्यू को निगेटिव रखेंगे, छोटी को पॉजिटिव, ठीक। और 44 इंटू 33 जा क्या हो जाएगा 1452। तो इस तरीके से हम लोगों ने कर दिया, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 44x प्लस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 44 प्लस 33 कॉमन लिया तो x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। तो 2 फैक्टर मिले, एक तो x माइनस 44 और दूसरा x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 44 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 33 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 44, इक्वल साइड चेंज हुआ तो माइनस प्लस में हो गया, और यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 33, यानी यहाँ पर इक्वल साइड चेंज करेगा तो प्लस जो है माइनस में हो जाएगा। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रेन की स्पीड जो है वो निगेटिव नहीं होगी, तो यानी यह जो 33 आया यह पॉसिबल नहीं है, बट स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। देयरफॉर यह वैल्यू जो होगी x इक्वल टू 44 यही स्पीड होगी एक्चुअल ट्रेन की। इसलिए स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, यानी एक्सप्रेस ट्रेन की चाल बराबर क्या हो जाएगी, x को मैंने यहाँ माना था, x की वैल्यू 44, तो इसलिए एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी 44 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी चीज़ पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या थी x माइनस 11, यानी 44 माइनस 11 किलोमीटर पर आवर, 44 माइनस 11 इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से एक्सप्रेस ट्रेन की चाल जो आई 44 किलोमीटर पर आवर और पैसेंजर ट्रेन की जो चाल आई वो 33 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक। अब आइए इसी तरीके से करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया जा रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। If the difference of their perimeter is 24 मीटर, find the sides of the 2 squares। यानी 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले ही बताया कि जिन्हें
पूछा जाए उन्हें एज्यूम कर लीजिए। तो यानी दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग माना कि एक भुजा x और दूसरी भुजा y है। लेट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर बी x एंड y वेयर x इज़ ग्रेटर दैन y, यानी x भुजा जो है वो y भुजा से बड़ी है। चूँकि दो स्क्वायर हैं, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और यहाँ पर दो स्क्वायर हैं। एक बड़ा वर्ग है जिसकी साइड क्या है x है, और एक छोटा वर्ग है, छोटा स्क्वायर है जिसकी भुजा क्या है y, x इज़ ग्रेटर दैन y। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जैसा क्वेश्चन में बता रहा है कि दोनों का स्क्वायर का योग कितना है 468, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, ये इक्वेशन 1 हो गया। एंड दोनों का पेरीमीटर यानी परिमापों का जो अंतर है वो 24 है। तो पेरीमीटर क्या होता है 4a, स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है 4 इंटू a, यानी एक साइड। तो साइड क्या है x और y, तो यानी 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। इसे अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x, ये हो गया माइनस y इक्वल टू 4 6 या 24 इक्वल टू 6, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इक्वल टू वाई इक्वल साइड चेंज करेगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी y प्लस 6। अब हम लोग क्या करते हैं x की ये वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग x इक्वल टू वाई प्लस 6 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी यानी 2 इंटू 6 12 और वाई प्लस बी स्क्वायर यानी वाई 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस वाई स्क्वायर, और 468 को इक्वल साइड चेंज किया तो माइनस 468 इक्वल टू 0। तो ये हो गया y और ये y 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 और माइनस 468 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसे माइनस कर देते हैं, तो ये हुआ 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इक्वल टू 0। अब इसे देखिए 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड किया तो ये कट जाएगा, यानी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो ये आया इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और 3 टर्म है। तो मिडिल टर्म को ऐसा ब्रेक करिए कि जिसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो और उनका एडिशन जो हो 6y के इक्वल हो। तो हम लोग यानी 6 को 2 भागों में सेपरेट करते हैं, एक 18 और दूसरा 12। ठीक, तो ये हुआ वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y, तो 18 माइनस 12 इक्वल टू 6। चूँकि प्लस में लाना है तो प्लस की वैल्यू बड़ी डिजिट के सामने होगा, और माइनस 216 इक्वल टू 0। y कॉमन लिया तो y प्लस 18 और माइनस 12 कॉमन लिया तो y माइनस माइनस प्लस 18 इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर मिले, एक तो y प्लस 18 और दूसरा y माइनस 12 इक्वल टू 0। डैट इज y प्लस 18 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 18 एंड y माइनस 12 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 12। चूँकि किसी भी स्क्वायर्स की जो साइड होगी वो निगेटिव नहीं होगी, यानी यह y की जो वैल्यू निगेटिव आ रही है माइनस 18 वो नहीं होगी। होगी क्या, वो होगी y प्लस, वो होगी क्या y इक्वल टू 12। देयरफॉर y इक्वल टू 12, चूँकि x इक्वल टू वाई प्लस 6, ठीक ना, x इक्वल टू हमने ये लिया ना y प्लस 6, तो y क्या आई 12, तो यानी 12 प्लस 6 इक्वल टू 18। इसलिए साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर 18 मीटर एंड 12 मीटर। ठीक, इसे इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसी के साथ ही आप लोग इसे देखें, समझें, इसका नोट्स कंप्लीट करें। आपकी यह एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।